99 क्रश। कॉल कट करने के बाद कीर्ति अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए नीचे चली गई। निशा कीर्ति के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। निशा के फादर एक नॉर्मल जॉब करते थे और अपने फैमिली के लिए बहुत मेहनत करते थे। निशा कीर्ति की इकलौती दोस्त थी, इसलिए सिद्धार्थ ने उसे स्पॉन्सर किया। उसकी सारी एजुकेशनल एक्सपेंसेस सिद्धार्थ ही पे करता था। कीर्ति और निशा ने हाई स्कूल तक एक साथ पढ़ाई की थी। उसके बाद कीर्ति ने हाईएस्ट मार्क्स की वजह से उसे अमेरिका के कॉलेज में चांस मिल गया, लेकिन निशा के लोअर मार्क्स की वजह से उसे मुंबई में ही रहना पड़ा। हालांकि निशा के ग्रेड अच्छे नहीं थे, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे मुंबई के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाने में हेल्प की थी, इसलिए वह निशा को फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। और साथ ही उसकी स्टडी खत्म होने के बाद उसने उसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में जॉब देने का भी प्रॉमिस किया था। जब कीर्ति नीचे आई तो वो एक्साइटमेंट में निशा की ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। आह निशा, आई मिस यू सो मच। निशा मुस्कुराई और बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। उसके कपड़ों को देखते हुए कीर्ति ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम इसे फिर से क्यों पहन रही हो? निशा अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, मैं। कीर्ति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मुझे यह बताना कि तुम्हारी लालची भाभी ने सारे नए कपड़े ले लिए जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे। उन्होंने कहा था कि वह सारे उन्हें पसंद है। निशा ने कहा। कीर्ति ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, ओह माय डियर निशा, तुम ऐसी क्यों हो? वह औरत बहुत ज़्यादा लालची है। तुम्हारे हैंडसम भाई ने उससे शादी कैसे की? हालांकि मैं कभी तुम्हारी भाभी से नहीं मिली, लेकिन अगर मैं मिली ना तो मैं उन्हें ज़रूर मुक्का मारूंगी। कीर्ति की बात सुनकर निशा ने हंसते हुए कहा, ऐसा करने से तुम्हारे हाथ दुखेंगे। मुझे परवाह नहीं है। कीर्ति ने कहा, लेकिन सिद्धार्थ भाई नाराज़ होंगे। ओह गॉड कि मेरे पास तुम्हारी जैसी भाभी नहीं है। निशा, क्या तुम जानती हो मेरी भाभी सबसे अच्छी है। वह बहुत ही ब्यूटीफुल और अंडरस्टैंडिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल भाई की तरह। कीर्ति ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर निशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता। अरे तुम भी लकी हो। असल में मैं लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी ब्यूटीफुल फ्रेंड मिली, कीर्ति ने कहा। निशा ने हंसते हुए कहा, ब्यूटीफुल? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? स्टॉप इट कीर्ति, अगर और कोई तुम्हारी बातें सुनेगा ना तो हंसते हंसते पागल हो जाएगा। कीर्ति ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड पर हंसने की हिम्मत किस में है? और तुम हमेशा यह क्यों कहती हो कि तुम खूबसूरत नहीं हो? खुद को कम समझना बंद करो। कीर्ति की बात सुनकर निशा ने अपने हाथ मुट्ठी में जकड़ ली और कीर्ति की तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगी। हाँ, निशा बहुत ज़्यादा गोरी नहीं थी और ना ही वह कीर्ति की तरह खूबसूरत थी, लेकिन वह प्रेजेंटेबल थी। जब वे हाई स्कूल में थी, कीर्ति स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी, इसलिए सब उसको जानते थे, लेकिन दूसरी तरफ शायद ही कोई निशा का नाम जानता था। हर कोई उसे कीर्ति की बेस्ट फ्रेंड कहकर ही बुलाते थे। अरे टेंशन मत लो, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम जाकर तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदेंगे। कीर्ति ने निशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। निशा मुस्कुराई और बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कीर्ति ने अपना मुंह फेरा और कहा, ठीक है, और इस बारे में उसकी लालची भाभी को तुमसे कुछ भी नहीं लेने दूंगी। हालांकि कीर्ति कभी भी निशा की भाभी से नहीं मिली थी, लेकिन वह उसकी भाभी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि निशा हमेशा उससे कहती थी कीर्ति ने उसके लिए जितने भी कपड़े खरीदे थे सब उसकी भाभी ने ले लिया था और उसकी भाभी उसके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करती थी। वह इतनी बुरी नहीं है कि तुम्हें पता है, निशा ने कहा। कीर्ति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या वह इतनी बुरी नहीं है? ठीक है, वह बहुत बुरी है और यह तुम भी जानती हो। अब चलो उसके बारे में बात नहीं करते, चलो पहले कुछ खाते हैं। निशा ने अपना सिर हिलाया और कीर्ति के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। दूसरी तरफ मुंबई के बाहर कौन? रॉबिन दहाड़ उठा। उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर हाथों में फाइल पकड़े हुए उसका सबऑर्डिनेट डर से कांप उठा। रॉबिन को फाइल देते हुए उन्होंने कहा, यह राघव है। नाम सुनते ही रॉबिन ने अपनी भौहें उठा ली। फाइल को हाथ में लेते हुए रॉबिन ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ यह सच है सर। राघव भी उस कंसाइनमेंट का ओनर है जो रुद्राक्ष सिंघानिया और उनके दोस्त को मिला था। और क्या? रॉबिन ने पूछा। आपके स्मगलिंग छोड़ने के बाद उसने सिर्फ यही स्मगलिंग नहीं किया, बल्कि पहले भी वह आपके नाम से स्मगलिंग करता था। रॉबिन हंसा और कहा, आप इस फील्ड में किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसे जल्दी से जल्दी मुंबई वापस आने के लिए कहो। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद रॉबिन ने अपना फ़ोन निकाला और अपने
3 फ्रेंड्स को एक मैसेज टाइप किया, कल्प्रिट पकड़ा गया है, जैसे ही वह वापस आएगा मैं उसे तुम्हारे बेस पर ले आऊँगा, लव यू ब्रदर्स। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंबिका अपनी एक पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ रही थी कि तभी जूली उसकी केबिन के अंदर आई। डॉक्टर अन्ना, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अंबिका ने बिना सिर उठाए सिर हिलाया। डॉक्टर सार्थक के साथ आपका क्या कनेक्शन है? जूली ने पूछा। रिपोर्ट्स को टेबल पर रखते हुए अंबिका ने सिर उठाकर पूछा, तुम यह क्यों जानना चाहती हो? बस ऐसे ही, मैं बस पूछ रही थी, जूली ने कहा। कुछ भी सीरियस नहीं है, अंबिका ने कहा। जूली ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, आह मेरा छोटा दिल बच गया। थैंक यू डॉक्टर अन्ना, आपको पता नहीं है कि हम सभी नर्स कितनी खुश है। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? अंबिका ने पूछा। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर सार्थक लगभग पूरी नर्सिंग स्टाफ का क्रश है, और ना ही सिर्फ नर्स, यहाँ तक कि कुछ फीमेल डॉक्टर भी उनके पीछे पागल है। वह हमारे हैंडसम हंक है। जब हम सभी ने उन्हें आज आपके लिए लंच लाते देखा तो हम यह सोचकर बहुत डर गए थे कि आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन अब जब आपने उनके साथ अपने रिलेशन को क्लियर कर दिया है, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी एक चांस है। अंबिका ने अपनी भौहें उठाई और कहा, किसने कहा कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है? लेकिन आप, जूली ने कहना चाहा, लेकिन अंबिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं होता तो वो मेरे लिए लंच क्यों लाता? डॉक्टर अन्ना, आपने मुझे अभी बताया कि कुछ भी सीरियस नहीं है, जूली ने कहा। अंबिका ने अपना गला साफ किया और कहा, हाँ मैंने कहा कि कुछ भी सीरियस नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। तो आप लोग डेटिंग कर रहे हो? जूली ने पूछा। रिपोर्ट्स उठाते हुए अंबिका ने कहा, हम डेटिंग कर रहे हैं या नहीं यह हमारी टेंशन है। हम जानते हैं कि हम क्या है और मुझे लगता है कि यह काफ़ी है। जूली ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। सिस्टर जूली, अंबिका ने कहा। हाँ, जूली ने भी जवाब दिया। अपनी सीट से उठकर अंबिका ने जूली की ओर कुछ कदम बढ़ाए और कहा, जो चीज़ें मेरी है उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ। मुझे यह पसंद नहीं है कि लोग मेरी चीज़ों को चेकआउट करें या छुए, तो तुम मेरा यह मैसेज जाकर तुम्हारे पूरे नर्सिंग स्टाफ को बता दो। जूली ने डर के मारे अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर अन्ना। अंबिका मुस्कुराई और बोली, अच्छा अब तुम जा सकती हो। हैव अ गुड डे जूली। अंबिका की तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कान देते हुए जूली जल्दी से बाहर निकल गई। शॉपिंग मॉल। आराध्या रुद्राक्ष को एक शॉपिंग स्टोर से दूसरे स्टोर तक ले जा रहा था और रुद्राक्ष चुपचाप उसका पीछा कर रहा था, उसे अपनी पसंद की हर चीज़ खरीदने के लिए मजबूर कर रहा था। आप हर ड्रेस के लिए एक ही बात कह रहे हैं, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरी गलती नहीं है, तुम जो भी पहनती हो उसमें तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और फिर से ट्रायल रूम के अंदर चली गई। उसने हर स्टोर में लगभग 10 से 15 ड्रेस ट्राई किया था और हर बार जब उसने रुद्राक्ष की राय पूछी तो वो मुस्कुराया और कहा, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। सेल्स अटेंडेंट जो आराध्या की हेल्प कर रही थी तो वह दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। आराध्या को एक और ड्रेस देते हुए वह मुस्कुराई और कहा, मिस्टर सिंघानिया सच में मैडम से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत लकी है। यह सुनकर आराध्या ने कहा, वह एक बेवकूफ़ है। सेल्स अटेंडेंट मुस्कुराई और कहा, यहाँ मैडम आपको यह ट्राई करना चाहिए। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि यह काफ़ी होगा। अगर मैं अलग अलग ड्रेस ट्राई करती रही तो मेरा हस्बैंड पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लेंगे। कपड़ों के 3 सेट सेल अटेंडेंट को देते हुए आराध्या ने कहा, प्लीज़ आप मेरे लिए ये सब पैक कर दीजिए। सेल्स अटेंडेंट ने अपना सिर हिलाया और चली गई। चलिए चलते हैं, आराध्या ने कहा। रुद्र जिसके हाथ में 2 बैग थे उसने कहा, पहले ही हो चुका है, तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करती? आज के लिए इतनी शॉपिंग काफ़ी है, अब चलिए और आपके लिए कुछ खरीदते हैं। आराध्या ने अपनी बाहों को उसकी चारों ओर झुकाते हुए कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, हाँ आपको ज़रूरत है। क्या आपने अपना वार्डरोब देखा है? वह कितना लाइफलेस और कलरलेस है। बिजनेस सूट ठीक है, लेकिन यहाँ तक कि आपके कैजुअल वेयर में भी ज़्यादातर बोरिंग कलर ही है, यहाँ तक कि आपके बॉक्सर भी। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, मुझे ब्राइट कलर पसंद नहीं है। आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, आप इतने हैंडसम हो, क्या आपको पता है आप जब ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन और भी वाइट कलर के सूट पहनोगे तो कितने ज़्यादा हैंडसम लगोगे, और पिंक कलर की टी शर्ट पहनकर तो आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे।